जय हिंद दोस्तों आज फिर मैं आ गया हूँ आपके साथ टेस्ट का एनालाइज करवाने। और दोस्तों अभी भी वही पीसी मैंने चालू किया, उससे पहले जो है लाइट चली गई तो सिस्टम पूरा बंद हो गया था, तो काफ़ी टाइम से लाइट नहीं थी फिर। और इन्वर्टर का मैं देख रहा था तो वहाँ वहीं से मेरे ही हैंड से पता नहीं कैसे कुछ हुआ, तो वहीं से स्विच ऑफ था, तो बस सब कुछ बंद था। मैं सोच रहा लाइट भी बंद है और इन्वर्टर भी ख़राब है, तो इसलिए लेट हुआ हूँ इतना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। अब अपने टेस्ट से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जो बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स के ऊपर, क्योंकि बच्चों के और आप लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि मैंने मतलब ये सब कुछ सोच के नहीं किया था, कि मतलब मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आपसे इतना प्यार मिलेगा और इतना कुछ। बात बाकी यही है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था, और मैं आगे भी ये टेस्ट केवल जब तक ही डालने थे मुझे, हाईएस्ट एक का टेस्ट और डालता, और मेरा कोई पर्पज नहीं था, या फिर मैं अभी तक शायद बंद भी कर चुका होता, क्योंकि मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था इसमें। लेकिन कमेंट के द्वारा जो आपका प्यार मिला, और जो मतलब आपने मैसेज भी आए बहुत से बच्चों के, और एक लड़का मिला मुझे, मैं एग्जाम देने गया था कोटा, तो वहाँ मिला, तो वहाँ से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है मेनली, कि मुझे जो है डालना चाहिए टेस्ट, और जो है करनी चाहिए लोगों की हेल्प। तो आप भी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी ऐसा कुछ पेड वगैरह ऐसा कुछ कभी नहीं कहूँगा आपसे। जो कुछ रहेगा फ्री रहेगा आपके लिए। और आप जो है बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मतलब भैया हमारा ये सब्जेक्ट वीक है, ये सब्जेक्ट वीक है, तो देखो मैं ना तो किसी सब्जेक्ट का टीचर हूँ, और ना ही मैं किसी सब्जेक्ट को डीपली, किसी भी सब्जेक्ट का डीपली ज्ञान नहीं है मुझे। मैं बस मैथ जरूर की डीपली का मतलब ये है कि मैथ जरूर अच्छे लेवल पे कि ठीक है, और वो भी केवल कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम। आप सोचो कि वो अकेडमिक टाइप से तो ऐसा कुछ नहीं आता है मुझे। मुझे बस कॉम्पिटिटिव लाइफ में ही जो मैथ है उसी का है। तो और उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसका पूरा ज्ञान हो मुझे। मुझे सब्जेक्ट का नाम मात्र का ज्ञान है, जो बस एग्जाम में वही आता, मतलब रिपीटेड कंटेंट में एक तरह से आप ये समझते हो सकते हो कि जो रिपीटेड कंटेंट है ना, उस तरह से मतलब वही पढ़ा है, और वही अभी तक उसी ने सिलेक्शन दिलाया है, और आगे भी मुझे लगता है, क्योंकि टीसीएस अपना लेवल नहीं बदल रहा है। टीसीएस को खैर ये है, अब तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एसएसएफ की जो है कट ऑफ गई है 159.66, ऐसी कुछ करके गई है कट ऑफ। तो समझ सकते हो आप, पूरी 100% कट ऑफ जा रही है। तो आप, और आप इन सब्जेक्ट, अब इन सोच में आपको अटके नहीं रहना है कि हम भाई मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, भैया मेरा। तो भाई आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक हो ये मायने नहीं रखता, आपके मायने रखते हैं नंबर। अगर किसी बच्चे का 1 नंबर है और आपके जो है 10 नंबर है, और कट ऑफ 10.1 भी गई है ना, तो ए और ए कोई फर्क नहीं है इनमें, बीच में बराबर है। केवल एक दिन, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप कह लोगे किसी से भी कि भाई मेरा नहीं हो पाया, और मेरे मात्र इतने नंबर कम थे, 0.1 से रह गया मैं, उस दिन सिंपैथी दिखा देंगे लोग। उसके बाद जो है आपके उन नंबरों की कोई वैल्यू नहीं है, ए और वो बराबर ही है। वो का मतलब एक कि आपके अगर 10 है और किसी और के 1, तो दोनों ही बराबर हैं। और ये सोचो, बल्कि ये आपसे अच्छा है कि उसने वहां तक मेहनत ही नहीं की होगी कि वो सिलेक्शन तक जा सके, 10 ला पाए। आपने तो मेहनत भी की और सिलेक्शन भी नहीं मिला। तो मेहनत ऐसी नहीं करनी है। और ये देखो, अभी अगर उसका 1 नंबर है, इसका मतलब उसे पूरी मेहनत करनी है, तो वो पूरी मेहनत करेगा। मतलब समझ रहे हो, वो पूरी मेहनत तब ही से करेगा। आपका यहाँ अगर ये है फिजिकल के लिए नाम आ गया, आप फिजिकल में बिजी हो जाओगे, मेडिकल में आ गया, मेडिकल के लिए फाइनल कट ऑफ में पता चला कि बाहर हो गए। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको तैयारी इतनी मजबूत करके रखनी है कि आपके मार्क्स जो है अच्छे ही आए। और आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, आप कहते हो कि भैया मेरा ये सब्जेक्ट वीक है। सब्जेक्ट नहीं भाई, टॉपिक वीक हो, ठीक है, टॉपिक वीक चल जाएगा, कि एक आध टॉपिक वीक है तुम्हारा, उसे सुधार लो। लेकिन सब्जेक्ट वीक, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप सोच रहे हो कि सब्जेक्ट वीक होने के बाद आप सिलेक्शन ले लो इस दौड़ में, मतलब समझ रहे हो क्या चाहते हो आप? ऐसा नहीं होने वाला है। आप जो है सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो। कोई टॉपिक वीक है, फिर उसे मतलब ये फिर उसके बारे में सोचा भी जाए। आप पूरा सब्जेक्ट, आप कहते हो भैया मेरा जी के वीक है, भैया मेरा मैथ वीक है, तो इनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, और मुझसे ना ही, बस ये है, बच्चों ने बहुत सारे कमेंट और मैसेज किए, तो बस मैंने यही सोचा है कि आपके लिए मैं, क्योंकि और मैं आपको बस ये जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है जो 2025 में होना है,
जो 2025 में होना है जनवरी में, केवल वही एग्जाम तक आपके संग हूँ कि इस एग्जाम तक, और वो भी इसलिए हूँ कि कुछ बच्चे मुझे ऐसे मिले हैं जिनका सिलेक्शन मुझे लगता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। तो और आप भी अगर इस जर्नी में जुड़ जाते हैं तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आप यही है कि अगर पढ़ने के मूड से हो, बिल्कुल ये नहीं है कि वीडियो देखिए और छोड़ो, मैं आपके लिए एनालाइज करवा रहा हूँ, तो आप अच्छे से टेस्ट देखने के बाद ही एनालाइज देखें अच्छे से, और फिर सोचें कि इसमें देखने से क्या फ़ायदा हुआ। और ये नहीं है थोड़ा सा देखा, ठीक है हमें ये तो आता है छोड़ो, लेकिन आते में भी देखो कि किस तरह से सोचा जा सकता था, किस तरह से और आना चाहिए आपको, इस बारे में सोचो आप। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ SSC GD ये 25 वाला, और जो RPF कांस्टेबल है ना ये दोनों एग्जाम बस यही तक का संग रहेगा अपना, क्योंकि उसके बाद जो है मैं बस यही दोनों, आप अगर इन दोनों की तैयारी कर रहे हो SSC GD अभी जो जनवरी में होना है और RPF, तो यहाँ तक आप जुड़ सकते हो मुझसे। और आप बिल्कुल सिलेक्शन आप टेलीग्राम चैनल से बस जुड़ जाए, टेलीग्राम चैनल है मेरा, एक पूरा क्लीन नहीं होगा, हाँ यहाँ से होगा, चैनल से अवश्य जुड़ जाए, जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उससे अवश्य जुड़ जाए। उससे जुड़ने से क्या होगा, वहाँ डेली होमवर्क मिलता है, तो होमवर्क जैसे छोटे बच्चों को देते ना, इस तरह से होमवर्क मिलता है बस, लेकिन वही ऐड हो जो पर डे होमवर्क कर सके। होमवर्क में जैसे कि अभी 10 डेज की 500 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए, उसमें 50 क्वेश्चन पर डे दिए जाते थे, तो वो जीके के 50 क्वेश्चन जो दिए जाते थे उनमें से लिखा भी होता था कि ये क्वेश्चन यहाँ 11 बार आया, TCS ने इसे 5 बार पूछा, इसे 10 बार, इतने रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो आप समझ सकते हो इतना इंपोर्टेंट मटेरियल दिया गया, जो भी दिया गया, और आगे भी जो दिया जाएगा वो ऐसा ही दिया जाएगा। तो अगर आप मैथ्स या GS आपका वीक है तो आप जुड़ सकते हो। मैथ्स के भी आप कहोगे मैथ्स का क्या दिया जाएगा, मैथ्स का जो कोई भी एक क्वेश्चन है, मान लो वो SSC ने भी पूछा है, वो UP पुलिस ने भी पूछा है, और SSC ने मान लो 4 बार पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको उसमें मिलेंगे। और वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही डाल दिए कि जो कुछ, वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो उनकी सॉल्विंग भी मिलेगी। और आपको जो है कल से आपको एक 20 क्वेश्चन का पर डे जो है एक मॉक टेस्ट मिलेगा, वो ऐसा मिलेगा आपको 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट कि आपको ना ही तो वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि सॉल्व करवाया जा रहा है, मैं मैथ सिखाऊंगा नहीं आपको कि मतलब मैथ कैसे करना है, सिखाना कि A+B का होल स्क्वायर, मैं एक्चुअल में ये सिखाऊंगा कि पेपर में मैथ कैसे करना है, आपको क्वेश्चन देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, बिना सॉल्व किए ही आंसर आए, ऐसा क्या करें कि जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ही आंसर आए, बिना सॉल्व किए भी आंसर आ जाते हैं बहुत से क्वेश्चन के, तो बिना सॉल्व किए सीधा इस तरह की अप्रोच सिखाऊंगा। और जो बच्चों जिसे मैथ नहीं आता है वो उसे क्लास देखने से कोई फायदा नहीं होगा। इसे देखने के लिए आपको पहले से मैथ आना चाहिए, तभी आप एक क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आने के बाद ही तब आपको मैथ आता होगा, तभी आप उस लेवल का सोच पाओगे, बाद बाकी नहीं तो आपके लिए बेकार क्लास रहेगी। आपको लगभग अगर 100% मैथ का सिलेबस है तो आपको 50% के समथिंग सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम। और आपको जो है ऐसे ये कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी थोड़ी, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप 4 में 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो या 4 में 20 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करके देख रहे हो, ऑर्डरली करना आना चाहिए, मतलब इस तरह से थोड़ा लेवल अच्छा होना चाहिए आपका, तो ही आप जुड़े, क्योंकि अगर आपका लेवल लो रहेगा तो आपको समझ नहीं आएगा जिस लेवल से वो समझाया जाएगा। और मैं आपको समझाऊंगा, और कुछ टॉपिक जो मेरे फेवरेट भी हैं जैसे एवरेज हुआ, ऐसे इनकी मैं आपको ऐसे ऐसे मेथड दिखाऊंगा कि आप कहोगे कि मतलब आपका नजरिया बदल जाएगा इन्हें देखने का, कि क्वेश्चन देखते ही आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, आप सीधे देखोगे ये यहाँ अंदाजा लग रहा है ये आंसर होगा, और ये समझ लो ऐसा नहीं है कि 99%, 100% वही आंसर निकलेगा कि जो आपने अंदाजा लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जो भी क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आप अभी टेस्ट में देखते होगे जैसे कि कोई क्वेश्चन आप ऐसा भी देख लेते होगे कि हो सकता है मैंने क्वेश्चन का पूरा डाटा भी नहीं पढ़ा और उसका आंसर आ गया, कैसे? यही प्रैक्टिस का खेल है कि आप देखोगे क्या पूछा है, तो डाटा का कोई मतलब ही नहीं है, पूछा ही ऐसा है कि मतलब कहीं लिखा होता है कोई भी डाटा, कोई भी बड़ा नंबर लिखा है जिसका कोई यूज ही नहीं है, तो क्यों फालतू में उसमें भी दें। तो मैथ के लिए यही होगा कि 20 क्वेश्चन, और जीके के लिए जो है मैं कल तक प्लानिंग कर लूँगा। जीके हाँ ये नहीं मानता हूँ मैं कि जीके मेरी अच्छी है, अच्छी का मतलब इससे नहीं है कि हर सब्जेक्ट अच्छा है जीके में,
जीके में मेरी बस वही अच्छी है जो एग्जाम में आते हैं। कि आप सोचो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें से अगर थोड़ा सा भी पूछ लिया जाए मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जीके मेरी पीवाईक्यू ही कंप्लीट है। मैं ओनली जो आपको जीके के लिए जो कंटेंट दे रहा हूँ वो भी प्रीवियस ईयर है जो आया हुआ है और वही आगे आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक टीसीएस नहीं बदला तो वो अब भी नहीं बदलेगा। कट ऑफ भले ही, और पहले भी तो कट ऑफ हाई गई थी, अब भी कट ऑफ हाई गई है, लेकिन लेवल वही रखा है उसने, तो लेवल आगे भी नहीं बदलने वाला। तो आपको मेहनत करनी है अच्छे से, क्योंकि लेवल अगर हार्ड हो तो ठीक है, गलती कर भी दो आप तो ठीक है, चांस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर लेवल हार्ड नहीं है, लेवल बहुत वो ही रखा है घिसा पिटासा, तो आपने एक भी मिस्टेक की तो आप सिलेक्शन से बाहर हो। तो इसका मतलब यही है कि आपको गलती जो है नहीं करनी है। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले तो आपको जो है जो भी जीके के डाले जाएंगे वो भी आपको मिलेंगे, और मैथ्स का जो कुछ भी डाला जाएगा वो भी मिलेगा। बस ये करना है, लेकिन आपको जो होमवर्क पर डे मिले, ये नहीं कि 4 दिन का इकट्ठा कर लिया फिर कंप्लीट कर रहे हो। जो होमवर्क पर डे मिले उसे पर डे ही कंप्लीट करना है। और टेलीग्राम की चैनल की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जैसे आप देखोगे नीचे, तो वहीं से ज्वाइन कर लेना है आपको और टेलीग्राम से जुड़ जाओ, तो वहाँ आपको जो भी कंटेंट मिले बस यही है। और वैसे भी मुझे मतलब पॉपुलर ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस यही है कि जितने बच्चे जुड़े वो सीरियस हो, वो पढ़ाई के प्रति सीरियस हो कि हाँ उन्हें सिलेक्शन लेना है। क्योंकि मेरा मेनली पर्पज, कुछ 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी घर की परिस्थिति और वो सब कुछ मुझे पता है, मेनली मैं ये समझ लो उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। कभी सिलेक्शन लेने के बाद मिलवाऊंगा भी, और एक कंफर्म मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर वो जिस शिद्दत से पढ़ रहे हैं उस शिद्दत से पढ़ते रहे ना जो भी। और ये नहीं है मैं जो मटेरियल दे रहा हूँ उसके अलावा नहीं पढ़ना है आपको, ये नहीं है मैंने अगर टेलीग्राम पे जैसे 50 क्वेश्चन डाल दिए या 10 क्वेश्चन डाल दिए तो उसके अलावा नहीं पढ़ना है, उसके अलावा आपको अपना पूरा पढ़ना है, लेकिन मेरा ये संग में पढ़ते चलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 क्वेश्चन मैथ के करवा दिए आप मैथ भूल जाओ कि बस यही चल रहा है। आप करो अपना, अपनी तरफ से पूरा करो। ये तो प्लस में है कि आपकी सोच बदलेगी इनसे, ना कि ये जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे जीके के वो रिपीटेड होंगे, ना कि ये ऐसे नहीं मिलेगा कि पूरा सब कुछ मिल गया। धीमे धीमे करके आपको जो भी रिपीटेड कंटेंट है, जो वो 4-6 बार क्वेश्चन पूछे गए वो सारे मिल जाएंगे आपको। तो आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन हो जाएं। और वीडियो आपको चैनल की मैथ की वीडियो तो इसी चैनल पे आएगी, लेकिन जीके की वीडियो क्योंकि मतलब जीके मुझे भैया के बच्चों को पढ़ानी है, तो मैं यही सोच रहा हूँ। यहाँ भी कुछ बच्चे हैं जो लाइब्रेरी से बोल रहे थे कि भैया जीके, तो वो वीडियो उस चैनल पे आएगी। तो अगर आप जीके पढ़ना चाहते हो तो उस चैनल पे ज्वाइन होना। और जीके की शायद कल से ही स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बिजी भी बहुत हूँ। एक तो ये है काम भी बहुत रहता है मुझे, लाइब्रेरी देखना, इधर अपना भी। अभी मैंने सुबह से इतना टाइम हो गया, अभी मैंने ना तो नहाया है और ना ही कुछ, बस केवल पेस्ट करके और मुंह पे पानी मार के और एक गिलास दूध पिया है गरम गरम, बस, और आ गया हूँ आपके सामने। तो और देख सकते हो आप कितना टाइम हो गया, इतने टाइम तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो काम बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अपना 15 सितंबर। और जो बच्चा इंग्लिश के इससे कर रहा है कि जिसे इंग्लिश चूज करते हैं वो, उनके लिए मेरे पास कुछ नहीं। और हाँ, बच्चे हिंदी की भी डिमांड करते हैं कि भैया हिंदी समझाओ। देखो भाई, हिंदी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, ये पहले ही क्लियर कर दूँ। जो भी हिंदी के इसमें क्वेश्चन बनते हैं ना, जो भी बनते हैं, मैं एक पे भी श्योर नहीं होता कोई हो ज़्यादा ही सरल कि हाँ ये सही है। बाद बाकी मैं अंदाजे में लगाता हूँ क्वेश्चन, बस यही है कि वो अप्रोक्सीमेशन अंदाजा इतना अच्छा है कि उससे हो जाता। मैं हिंदी बिल्कुल नहीं समझा पाऊंगा आपको, क्योंकि हिंदी की मुझे उतनी समझ नहीं है। हाँ, वही आप मैथ का कहोगे तो एक बार को कष्ट कर भी लूँ थोड़ा सा कि ठीक है मैथ थोड़ा डिटेल में बताऊँ कि जो कुछ भी, लेकिन हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं होगा मुझसे। कि आप हिंदी की उम्मीद मत करो मुझसे, हिंदी तो आपको जैसा उचित लगे आप कहोगे तो टेलीग्राम पर कंटेंट डालने लगूंगा कि जो भी बच्चे और हिंदी में अच्छे हैं उनसे कंटेंट लेके कंटेंट डालने लगूंगा। लेकिन ये नहीं होगा मुझसे कि मैं आपको हिंदी समझा सकूं, क्योंकि ये हिंदी का काम मुझसे नहीं होगा, हिंदी मुझे भी नहीं आती तो मैं आपको भी नहीं समझा पाऊंगा। तो और आरपीएफ कांस्टेबल मुझे भी एग्जाम देना है, तो इसलिए आरपीएफ कांस्टेबल तक अपना संग रहेगा। एसएससी जीडी ये अभी जो जनवरी में एग्जाम होगी जब तक, और आरपीएफ कांस्टेबल, ये दोनों एग्जाम जैसे ही जनवरी में हो जाते हैं तो आप सिलेक्शन ले लेते हो तो आप मुझसे मिलने अवश्य आएँ। और ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन ना हो तब भी आप मुझसे मिलने आ सकते हो, ऐसा नहीं है आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया जाएगा कि आपने क्यों नहीं। बस ये है, अगर आप मेहनत 100% करोगे तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो ये कहता हो कि आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा।
आप मेहनत करो अच्छे से। आप जॉब लगने के बाद लोगों की नज़र बदल जाती है, लोग आपको ये समझ लो अलग सम्मान मिलता है। मैंने देखा है अक्सर, ये समझ लो देखा है, जो जिन लोगों को ना, जो लोग देख के ऐसे करते थे हट हट, आज वही बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। जब से कल रिजल्ट आया ना, जब से जीडी का, और पता चला कि CISF मिली है मुझे, मेरी जो है 819 रैंक रही है उसमें, तो मैंने भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने फेज नहीं किया, लोगों को बहुत फेज किया है, लोगों ने बहुत मतलब इतनी हद तक ये समझ लो। आप जैसी कंडीशन आप लोगों के संग होगी ना, मैं समझ सकता हूँ कि आप सबके संग वही होती है, तो मेरे साथ भी वही थी, लेकिन आज लोगों की नज़र ही अलग है, आज लोग अलग ही सोचते हैं। तो और ये भी कि मेरी जो है रैंक AIR, आपको बताऊँ AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक जो है 819 रही है उसमें, 819 रैंक रही है। और MP से तो कम ही, क्योंकि मैं MP से बिलोंग करता हूँ, तो MP से तो कम ही रैंक रही थी मेरी। तो MP से शायद अंडर अंडर 100 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, और कम शायद अंडर अंडर 30 या 20 10 ऐसा कुछ हो सकता है, मैं देखूंगा, देखी नहीं है अभी। जब रैंक का उस पर चेक किया था, उस पर तो मेरी शायद 6 रैंक थी, ऐसा कुछ था। तो अब देखूंगा MP से जो है कितनी रैंक रही है। लेकिन ये है, इन सब का कोई मतलब नहीं है, आप तो अच्छे से पढ़ाई करो। बस यही है, जो भी मैं बताऊँ आपको वो पढ़ते रहना है, आपको फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि टाइम बर्बाद कर रहे हो। आपको ये नहीं देखना है कि कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये देखना है कितने घंटे बर्बाद कर रहे हो, उसमें से कितना बचा सकते हो। क्योंकि पढ़ाई, ये समझ लो लेवल कंपटीशन का बहुत बढ़ चुका है, तो इसलिए आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी होगी। और आपको जैसे ये टेस्ट का एनालाइज कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था, कौन सा इजी था, आपके कितने मार्क्स आने चाहिए थे एवरेज, ये आपके अगर इतना स्कोर आ रहा है तो आप सेफ हो, ऐसा जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश के लिए हैं वो भी टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर ले, मैं उनके लिए इंग्लिश की जो है कुछ PDFs है वो प्रोवाइड करवा दूंगा वोकैब की, और इससे ज़्यादा इंग्लिश वाले। ये क्या, अच्छा ये पहले वाला कभी का टेस्ट है, ये हटेगा कैसे, ये हटेगा कैसे? प्री टेस्ट, अरे ये तो मिनी है। आईडी खुली है या नहीं खुली है, हो क्या रहा है? नहीं, आईडी नहीं खुली है, ये हट कैसे गई यार? एक तो ये है, मुझे ये टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा नहीं आती हैं। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर दिखेगा यार, नंबर तो जबकि मुझे आपको शो नहीं करना है, क्योंकि कोई भी कांटेक्ट नहीं। ठीक है, आप नंबर जो है अगर दिख भी जाए किसी को तो मुझसे क्योंकि ये मेरे पर्सनल नंबर से है, तो आपको जो है मुझसे कांटेक्ट नहीं करना है। आपको नंबर शो हो भी जाता है तो भी आप कांटेक्ट करने को कर सकते हो, मुझसे टेलीग्राम पे कर सकते हो, लेकिन ये है आप कांटेक्ट मुझसे फ़ोन नंबर पे डायरेक्ट, क्योंकि ये मेरे पर्सनल नंबर से मुझे अगर आप कांटेक्ट करते हो तो मुझे परेशानी होगी, कुल मिला के है। तो फ़ोन कॉल्स इस पर ना आए, बाद बाकी मैं हाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा इसे, किसी भी तरह से अगर किया जा सकता है तो मैं, क्योंकि पर्सनल नंबर जाना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत वायरल होती हैं ये तो। दिख तो नहीं रहा है भाइयों, 28 ठीक है भाइयों, अगर किसी ने देखा भी हो तो कृपया करके मुझसे कांटेक्ट ना करें इस नंबर पर।
हाँ हो गया लॉगिन। चलिए देखते हैं, अपने मैथ पर चलते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक वस्तु का अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। आपको सबसे पहले नज़र ये रखनी है कि आप आंसर कैसे दे सकते हो वही, और अब टाइम भी इतना हो चुका है कि मुझे भी जाना है, तो आपको इसका ये मत समझा करो कि मैं टाइम कम में कंप्लीट कर दे रहा हूँ, तो आपको इसका नुकसान है। आप इसे पॉजिटिव वे में लिया करो कि टाइम कम है, इसका मतलब मैं भी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो आपको इसका फायदा होगा। तो इसका क्या दिया है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। छूट प्रतिशत, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो छूट ही आएगी। कितनी छूट दी गई है, 2, 9 और 15, 8, 1। एक कितने पर दी गई है, और 860, ठीक है। तो इसे क्या, 2 जीरो हटा देंगे इसके, 86 से डिवाइड करेंगे। 86 पहले 2 से काट लो, 4 3 और 9 4 6, 43 दूनी 46 और कितने 8, 22, तो 22 आंसर हो जाएगा। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं अभी थोड़ा वैसा फील कर रहा था तो सॉल्व कर दिया है। अब आगे से क्वेश्चन जो है रेयर ही सॉल्व होंगे, आप देखते चलो। इसे काटेंगे, 16 थी 300, 300 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना 3000, और 15 इसका कितना होगा 160, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा 3160। रुक जा भाई। और कुछ बच्चों को मैंने देखा है जो ओनली मैथ्स का ही देखते हैं, मैथ्स नहीं, आप रीजनिंग भी ऐड किया करो उसमें, और हिंदी कोई भी मत देखा करो। मैं नहीं दूंगा सजेशन हिंदी देखने का, क्योंकि हिंदी मैं नहीं समझा पाऊंगा, तो नहीं आती है समझाना। इसमें क्या, 2 वर्ष के लिए इतने रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए। हाँ देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन आप जो है एक ही निगाह में कर सकते हो आप, अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस है ना आपकी। एक मुझे दूर से ही दिख गया कि ये क्या पूछा है। 2 वर्ष की बात की गई है, और ये देखो इसका जस्ट आधा, आधे से थोड़ा कम, मतलब 50% से थोड़ा सा कम है, 50% से थोड़ा सा कम है रेट। और 2 वर्ष में अर्धवार्षिक ये मायने रखता है, लेकिन इतना मायने नहीं, थोड़ा फर्क पड़ता है इससे। तो कितना, 50% से कम। अब 2 साल की बात हो रही है, मतलब ऑप्शन ही देख लो आप, 30 दूनी 60 कर देगा, 40 तो वैसे ही बढ़ा देगा, 25 दूनी 50, ऑप्शन एक ही बचा, लगा के निकलो, क्योंकि यही देगा। दो, अगर वार्षिक रूप से बात हो रही हो तो 44, और अर्धवार्षिक तो 10 का 4%, 4 साल का निकालेंगे तो 46 पॉइंट करके ऐसा कुछ आ जाएगा। तो चलिए, एक मोबाइल इतने रुपए में बेचने पर हानि होती है, ठीक है। वही मोबाइल इतने रुपए में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत, ठीक है। अगर उसे 35% में बेचने पे जो है हानि हो रही है, और ये देखो ये जस्ट डबल, डाटा कितना मस्त सेट किया है, डबल से थोड़ा सा फर्क है तो वो अपन देख लेंगे, लेकिन 14 दूनी जस्ट 28, इसका मतलब 35% की हानि का मतलब क्या है, 65% पे बेच रहे हैं कोई वस्तु, यही तो होगा। और क्या बोला है 28, तो इसमें अगर दोगुना कर रहे हैं तो इसका भी दोगुना कर दो, 65 दूनी 130 पे बेच रहे होंगे जब इतने पे, मतलब लगभग 30% के समथिंग जो भी लाभ, 30% या उससे थोड़ा बहुत इधर उधर लाभ हो रहा होगा, तो ये रहा 30% लाभ, एक ही है। ऐसा नहीं है, और कि ये मत समझना कि मुझसे कभी जो है मिस्टेक नहीं होती है, मिस्टेक होती है, लेकिन यही है बहुत रेयर मिस्टेक होती है, क्योंकि क्वेश्चन को देखने का नजरिया होता है ना, वो ये होता है कि सॉल्व करते ही नहीं है, आप खुद देखते हो कि सॉल्व करते ही नहीं है। ए बी 9 दिन में, ठीक है, पूछा क्या है इसमें, हाँ तीनों का, ठीक है। बी सी 12 दिन में, और सी ए 18 दिनों में, ठीक है। हाँ एलसीएम कितना, 120 नहीं 180, ठीक है, 20 15 10, ठीक है। इनको जोड़ने पर 45, ठीक है। और ये जस्ट दोनों दोनों है तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये इस वजह से भाग देंगे तो कितना जाएगा 4 बार, और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा यानी कि 8 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 8। मैं बोल कम पा रहा हूँ यार, थोड़ा पानी पी के आता हूँ, क्योंकि गला दुखने लगा थोड़ा। हाँ जी। ओ भाई, ये मक्खियाँ खुद से चलाने लगी। इसे 8 नम 72, 9 8 72, 8 और 6 दूनी 12,
मतलब -4 516। ठीक है, दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, ठीक है, उनका औसत इतना है, तो देखो एवरेज का 57 औसत है। इसे वैसे सॉल्व बिना किए भी कर सकते हो आप कि एक दूसरे की आधी है, इसका मतलब एक डबल होगी तो एक आधी होगी, और इनका एवरेज 57 आ रहा है, तो दो से डिवाइड, ठीक है, आप वो तरीका बाद में समझाऊंगा, पहले यही देख लो कि एक दूसरे से आधी है, मतलब ए रहा, ये दोनों संख्या है, दोनों को ऐड करके 2 से भाग देंगे, ये एवरेज आ जाएगा। इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब कितना होगा, 55 दूनी 110, 57 दूनी 114, ठीक है, और ये 3x हो जाएगा कुल मिला के। 3x से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिरके 9 और 13 24, तो 38 आ जाएगा। तो 38 या दूसरी डबल 80, 38 गुना 2 38 ही है ऑप्शन में, क्योंकि अपन ने पहली और दूसरी तो देखी नहीं थी कौन सी है। ठीक है, ये रहा, पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान से कितना प्रतिशत है। देखो इसमें जो आपको ए प्लस बी वाला फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी से मतलब मेरा उससे है कि वो सक्सेसिव निकालते हैं ना, उससे तो आप आसानी से कर सकते हो। और ये 10% की वृद्धि 20% की कमी, इसका मतलब ओवरऑल 10 और 12 -10 और -2 -12 आंसर आ जाएगा। तो -12 इसका मतलब ए, आप इसे इससे निकाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो आपको और जो भी समझ ना आए, कहीं भी समझ ना आए, तो या तो आप रिपीट करके देख ले, नहीं तो आप कमेंट छोड़ दें। अब तो जो है एक और ऑप्शन है आपके पास कि जो मैं अलग से करवाऊंगा 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के, उनमें आपको जो कुछ भी समझ नहीं आए वो सारा कुछ ऐड कर दिया करूंगा, आप बस बता दिया करो कि आपको ये समझ नहीं आया है, तो वो मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, 3000 रुपये जमा किए, 6%, ठीक है, साधारण ब्याज है, 3 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। तो 18% मिलेगा, और 18% कितना होगा, 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, 540। 15 वस्तुओं का मूल्य, ठीक है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, ठीक है, तो हानि प्रतिशत, इसका मतलब इनमें बीच में इक्वल टू, और हानि प्रतिशत पूछा है, सिंपल सी बात है, बड़े छोटे बड़े को नीचे रखो, और हानि प्रतिशत इसका मतलब इसमें से माइनस कर देंगे तो 10, 25 चौको 100, 40% आंसर हो जाएगा। आप लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आगे का दिखना चाहिए आपको। क्या पूछा है, भुजा 7 है, तो देखो आज कुछ मैथ कुछ ज़्यादा ही सरल नहीं पूछ लिया उन्होंने, पिछली बार भी ठीक था मैथ, और पिछली बार था हार्ड, तो मैथ के क्वेश्चन अभी तक तो सरल आए हैं। 7 है तो 7 का क्यू कर दो, जस्ट कितना, 343, ऑप्शन बी। 4 संख्याओं का औसत इतना है, अरे भाई क्यों टिक हो रहा है, हाँ, 4 संख्याओं का औसत इतना है, तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से 2 गुना है। अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या है, अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे कर सकते हो कि अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों संख्याओं के योग हैं, और इनका अगर एवरेज निकालेंगे तो ये 20 होगा, इसका 25 होगा, इसका 30 होगा, इसका 45 होगा। अब आप इसे डेरिएशन पे कर सकते हो कि प्रथम 2 का अंतिम 2 से 2 गुना है, इसका मतलब 2:1 है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, ठीक है। तो इनका डेरिएशन से कर सकते हो कि 37 पॉइंट कितना 5 ये आना चाहिए। तो फर्स्ट का अगर आप खुद से सोचो 20 मानोगे तो 30 के अंडर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 45 मानोगे नहीं, ये तो ज़्यादा पहुंच जाएगा। तो बस बचे ये दोनों ऑप्शन, इसमें से आप हाँ 30 पे सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि 30 इसका होगा और 30 इसका होगा, तो 30 कितना 30 बटे कितनी संख्या है 4, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7.5, यानी कि 37 आ रहा है, 37.5, तो ये आंसर हो जाएगा। जहाँ भी आपको समझ आ रही है डेरिएशन में समझाऊँ, डेरिएशन तो मुझे समझाना भी है भाई आपको, तो जैसे ही कल एक क्लास होगी ना, वो 20 क्वेश्चन वाली, उसमें डेरिएशन मेथड का भी कोई ना कोई क्वेश्चन लेंगे, तो डेरिएशन भी आपको समझाएंगे। चलिए और देखते हैं। ये अकेले किसी काम को 40 दिनों में, ठीक है, बीच 60 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर देखो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं होती, इन्हें बिना सॉल्व किए सीधा आंसर 24 आएगा, क्योंकि ये बहुत फेमस टाइप है, और जरूरी नहीं है 40 और इस लो 4 और 6 भी ले सकते हो। तो बस 4 और 6 मतलब ये बात तभी समझ आएंगी जब आपको रेशियो का अच्छा ज्ञान हो। 36 12 6 दूनी 12, 3 दूनी 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24। एक अंकित मूल्य और इतने पे बेची जाती है, ठीक है, 16% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य और
क्रयमूल का अनुपात कितना होगा? अच्छा ठीक है, तो 10 इसका अंकित मूल कितना है? 10 है। और क्रयमूल, क्रयमूल मतलब सीपी की बात हो रही है, तो ए एस पी 3 है। अगर एस पी 3 है और 16% की हानि हो रही है, इसका मतलब ये 3 एस पी कितनी, 84% की वैल्यू होगी। तो 100% की कितनी होगी? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 84 से डिवाइड कर देंगे, यही होगी, यही आएगा अपना सीपी। ए सी पी आ गया अपना, ठीक है। और एस पी क्या है अपना? 10। तो इसी का रेशियो पूछा है उन्होंने, ठीक है। ये जीरो से जीरो कैंसिल और ये 84 इधर आएंगे, 30 84 मतलब कितने से जाएगा? 6 पंजे 30 और 6 14 छक्के, हाँ 14:5। हाँ कर, हाँ ये रहा। ये सबमिट टेस्ट वाला ऑप्शन नीचे पहुंचे थोड़े, हाँ नहीं तो पता चले कर दूं मैं। हाँ ठीक है, इसमें क्या है? चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें, ठीक है। पूर्त निकालना है तो x रख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इससे डिवाइड होगा। इसका मतलब 12 से दोनों में डिवाइड करना है। 12 एकम 12, 12 छिंग 72 और 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 18 और 16 यानी कि 6 8 48, लास्ट में 8 किसमें? इसमें, ये रहा 6 8 48, ठीक है। और देखते हैं x y से 80% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा? ठीक है, अगर x y से 80% अधिक है, इसका मतलब 5 से 9 है। और कितना कम होगा? तो 5 से 9, 4 कम है कितने पर? 9 पर। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौको 36, 9 चौको 4 4 4, ये रहा ऑप्शन। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने में, ठीक है, के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो? ओके, आपको पहले तो ये डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए, वो तो मतलब छोटे छोटे तो आपको आते ही होंगे। जैसे 2 से काटना है तो लास्ट एक अंक कट जाए, और 3 से काटना है तो वो संख्या का ऐड करके 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से काटना है तो लास्ट 2 डिजिट कट जाए। 8 से काटना है तो लास्ट 3 कट जाए। तो ऐसे ही 4 से काटना है, इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट कटने चाहिए। और इसका ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या, इसका मतलब क्या कटेगा? 4 तो वैसे ही कट जाएगा, इसका मतलब 8 होगा, क्योंकि ये पहले से ही क्रॉस हो जाए। चलिए ए बी का इतना, ठीक है, बराबर है। यहाँ बीच में इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है। तो ए ऊपर रहेगा अपना 5 से 5 का, स्टिल 4 से 4 दूनी 8। इसका मतलब क्या आएगा? बी 2 आएगा और ए 1 आएगा, 1:2। ए रहा ऑप्शन, 1:2, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा। दिनेश और 64, ठीक है, 15 किलोमीटर और 17 किलोमीटर चलते यदि वे एक दूसरे, नहीं कोई अच्छा नहीं है। 64 टोटल डिस्टेंस है, और जो है वो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी इनकी, क्योंकि दोनों जो है ऐसे चल रहा है तो स्पीड ऐड होगी, तो कितनी होगी? 32, जस्ट 2 घंटे, 2 घंटे है, हाँ ये रहा 2 घंटे। अभी तक तो जो है मैथ में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है उन्होंने, और ये क्वेश्चन खत्म भी होने वाले हैं। आज का मैथ जो है बहुत अच्छा दिया है उन्होंने, बिल्कुल। इसका भाजक, हाँ पहले फॉर्मूला ही लिखो। भाज्य आपको शायद पहले या दूसरे टेस्ट में बताया होगा मैंने इसका, कि आप जो है इसका बिना फॉर्मूला लिखे, आप बिना फॉर्मूला लिखे कर सकते हो, लेकिन जो है आपको इस तरह से नहीं करना है कि वो ए बना देते हो आप। गुणा भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेष, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में रखना है इसे, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले ये फॉर्मूला याद करो और इसी फॉर्मूले में रख दो, तो बस। इसमें देखते हैं, यदि शेषफल 8 है, ठीक है, शेषफल पेन चेंज कर लेते हैं। शेषफल ब्लैक नहीं, शेषफल 8 है, ठीक है। क्या पूछा, क्या दिया है? और भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का, भागफल शेषफल का 24 गुना है, तो 24 गुना है, 24 गुना 8, ठीक है। और भाजक जो है भागफल का 12 गुना, ये इसका 12 गुना है। 12 गुना से मतलब क्या है? 12 मतलब ये 16 होगा, तभी ये 12 गुना होगा, ठीक है। तो बस पूछा भाज्य, तो इसमें मल्टीप्लाई करो और इसे ऐड करो, और यही जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करें? 8, देखो मल्टीप्लाई, इसे जस्ट डबल कर दो, 8 दूनी 16 कर दो, और इसे 12, इसे आधा कर दो, 12 और 16, तो ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। अब इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 72, हासिल 7, 12 5 60, 67, 6, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि 30 72 और 8 जोड़ेंगे 30 80 है, हाँ ये रहा ऑप्शन बी, ये रहा अपना 30 80। तो देखो
15 मिनट में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आपको भी इसी तरह से करना है। मैंने तो थोड़ा समझाने में भी समय लिया होगा, तो आपको भी इसी तरह से करना है। अब आप कहोगे भैया हमारे तो 30-30 मिनट ले जा रहे हैं, तो 30 मिनट ले जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि अगर आप मेथड्स यूज करते हो पूरे की पूरा सॉल्व करना है, आप सीधे आंसर की तरफ भागो ना। जब आंसर ही आ गया तो क्वेश्चन पे रुकना ही क्यों है। तो बस आप ऐसे करोगे तो बिल्कुल आप अपना टाइम जो है सेव बचा लोगे। तो चलिए अब देखते हैं अपनी रीजनिंग। नीचे दी गई श्रृंखला, ठीक है। ऐसी सीरीज जब भी आए तो पहले उसे अच्छे से देखना है। अब 5 12 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 2 जोड़े, 12 दूनी 24, 2 जोड़े, 26 दूनी 52, 2 जोड़े। हाँ देखो, दो दो ऐड हो रहे हैं इसमें। तो और ऐसा नहीं है इस एक ही तरह से, हाँ 7 ए भी ऐड हो रहा है। देखो इसमें 7 ऐड हो रहा है, इसमें 14 ऐड हो रहा है, इसमें 28 हो रहा है, तो इसमें 56 ऐड होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। और 54 दूनी 110, मतलब चौवन दूनी 108, 110 आंसर हो जाएगा दोनों तरह से। तो आपको बस इन्हें तीखी निगाह से देखना है। एक, हाँ भाई ये 150 वाले भाई, अब आप लेकिन अब तक तो उसे जो है समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं। तो क्या है, क्या काम है तेरा यहाँ? हाँ, कुछ कारें स्कूटर हैं, कारें स्कूटर, कारें, कुछ कारें स्कूटर हैं। कार कहाँ है? कार ए रही, स्कूटर ए नहीं बनेगा क्योंकि 50। ट्रक बस है, ट्रक बस है, ट्रक बस है, ए सेकंड सही है। कुछ स्कूटर बस हैं, स्कूटर बस है नहीं बनेगा, स्कूटर बस है बात से भी कोई नहीं, सभी वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि कुछ कुछ, यानी कि ऑप्शन सेकंड सही है। चलिए देखते हैं। ए रहा ऑप्शन सेकंड सही है। 5 लड़के, ठीक है, बिठाते हैं पांचों को। ज़्यादा बड़ा बिठा दिया, छोटा करते हैं थोड़ा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं 5, ठीक है, ये बैठे हैं 5। अब क्या बोला है इसने? कहा है आर के बाई बाएं तीसरा है। आर है, आर को यहाँ बिठाते हैं, के बाएं तीसरा है। के रहा पहला, दूसरा, तीसरा, के बाएं तीसरा है, ठीक है। पी और जी के निकटतम पड़ोसी हैं। पी और जी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, टी पी का तत्काल बाएं है, टी पी के तत्काल बाएं, इसका मतलब पी के तत्काल बाएं टी यही हो सकता है, इसका मतलब यहाँ जी होगा, ठीक है। उसने पूछा क्या है, पी के दाईं ओर दूसरा कौन है? पी ए रहा, पी के दाईं ओर दूसरा जी ही होगा। ए रहा, इसे ऐसे, हाँ इसे देखते हैं। इसे मोड़ा है, ठीक है, इसे इधर से मोड़ा है, तो या तो यहाँ या यहाँ, हाँ ठीक है। ये इधर आएगा, मतलब ऐसा टच होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा जैसा इसमें हुआ है ना, इधर तक इस वाली दीवार से टच नहीं होगा, ये अंदर वाली दीवार से टच होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी वैसे ही हट गया। ऑप्शन ए हाँ हो सकता है, ऑप्शन सी भी, देखो इसमें ना यहाँ तक टच कर रहे हैं जबकि ये इस दीवार तक टच नहीं होगा, और इसमें भी कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा। हाँ, इसे देखते हैं, एक ही पांच एक ही अलग अलग आकृतियाँ, ठीक है, आएंगे उस संख्या का 5 के, ठीक है, 5 के विपरीत, तो 5 अंक के विपरीत, 5 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी। अब इसमें दिख क्या नहीं रहा है, 1 2 3 4 6 नहीं दिख रहा है, 5 6 6 नहीं दिख, ये रहा ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण, आवश्यक, इम्पोर्टेंट, इसेंशियल, ठीक है, कभी नहीं, हमेशा, नेवर, नो, एव बिलो, नहीं, लेना, नो, टेक, लिव, भयंकर, डरा, हाँ ये हो, भयंकर और डरावना, महत्वपूर्ण और आवश्यक दोनों सिनोनिम है, तो भयंकर और डरावना भी दोनों ही सिनोनिम होंगे। मैं, हाँ, 49, ठीक है, इसे देखते हैं, इसे दूर से ही देखने दो। 68 दूनी 106, नहीं 70 दूनी 140, 136 होंगे। 13 जुड़ रहा है इसमें, नहीं यहाँ फेल हो रहा है ये, 8 और 1, हाँ इसमें ऐसे एक जुड़ रहा है, इसमें भी एक जुड़ के आ रहा है, इसका मतलब जुड़ के हो सकता है। एंड 81, हाँ 81 का डिफरेंस आ रहा है इसमें भी, क्योंकि 106 81, तो इसमें भी 81 का ही डिफरेंस होगा। 81 माइनस कर देंगे मतलब -2, 98, कितना हो जाएगा 98। चलिए इसे देखते हैं। जेड, ए भी जस्ट अपोजिट, तो कहाँ है ई का भी जस्ट अपोजिट, यानी कि ए ऑप्शन दोनों हट गए। और
सेकंड सेकंड अपोजिट नहीं है। नहीं, ये नहीं हटे ऑप्शन, जल्दी में कर दिया। हाँ थर्ड फिर से अपोजिट है बिल्कुल भाई, ये ऑप्शन हटे ही हैं। क्योंकि ये देखो ए अपोजिट है, पर सेकंड ई का ई भी, ए भी अपोजिट है, और ए यू रहा, ए रहा। तो ये मतलब एक छोड़ के एक अपोजिट ही चल रहा है, एक छोड़ के एक अपोजिट ही चल रहा है। तो एक छोड़ के एक अपोजिट, इसका मतलब ई, ई भी, फिर डी छोड़ना है आई, आई आर, इसका मतलब ए होगा आई आर, ऑप्शन बी। अब आप देखते रहो कि मतलब बीच बीच में और क्या है, तो बस फालतू में ही देखते रहो कि जब आंसर आ रहा है तो ई, ई भी इवनिंग, जी टी गुजरात, जे पी, हाँ ए नहीं है, ये देखो ये सारे अपोजिट हैं, बी वाई अपोजिट है, जी टी ई भी, और ए अपोजिट नहीं है। तो क्योंकि जे जे 10 होता है, पी 16, ये 26 हो रहा है, 27 होने चाहिए थे। टी यू भी, ये तो लाइन से ही चल रहा है, टी यू भी, डब्ल्यू एक्स, बाय बाय होगा, बाय सब में ही है। हाँ, तो बीच वाला देखो, बीच वाला, हाँ बीच वाला सब में अलग है क्योंकि यह सब में है। बीच वाला ओ, 17 दो जोड़े, 17 19 21 23 और 2 25, 25 का मतलब बाय होगा, यानी कि ऑप्शन ए बाय इसमें भी है। थर्ड भी जोड़ना पड़ेगा। हाँ 10 और 3 13, 16 और 3 19, यानी कि ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसे देखते हैं, इसे थोड़ी दूर से। तीन और तीन दो 6 और 3 9 और 3 12, 3 जोड़ के 15, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10, 2 जोड़ के 12, नहीं यार, 3 जोड़े इसमें 2 जोड़ रहे हैं। हाँ 36 18 माइनस 3 15, बिल्कुल, चच्चों को 16 माइनस 2 नहीं, 3 तिरके 9 और 6 15 और 4 2, हाँ ये हो रहा है। देखो 3 तिरके 9, 9 प्लस 6 मेरा, 4 दूनी 8 प्लस 4,
शायद अब, हाँ शायद अब वॉइस आ रही होगी। मुझे नहीं पता भाइयों कितने टाइम से वॉइस चली गई है, क्योंकि सेल डिस्चार्ज हो गए थे, मैंने सेल अभी चेंज किए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यह मेरी भी मेहनत जो है, अगर कुछ टाइम ज़्यादा टाइम से चली गई हो तो मेरी भी मेहनत बहुत ख़राब गई है, ये समझ लो, क्योंकि मैंने बहुत शिद्दत से समझाया है। तो मैं देखूंगा बाद में जो कुछ भी, लेकिन बस यही कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट किए देता हूँ कि ये जो मैथ में जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, इनका मुझे दुख है, इसे मैं रिपीट करके वीडियो देखूंगा कि कहाँ गलत हुए हैं, और आप भी वीडियो देखना। और आप जब वीडियो देखने के बाद आप ये समझना कि ये जो जीके में 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं और हिंदी में गलत हुए हैं, ये कौन कौन से गलत हुए हैं, तो आप एक कमेंट में अपना सारा कुछ डाल देना, तो मैं वो कमेंट पिन कर दूंगा, तो जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो उस कमेंट को देख लेंगे, तो वो कमेंट मैं पिन कर दूंगा। तो आप एक ही कमेंट में ये सारा कुछ जिसका मुझे सही लगेगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो ये सारा कुछ, और आज का जो है मॉक टेस्ट में रहा है कम स्कोर, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये, लेकिन ये है, ये मेरे हिसाब से कोई अच्छा स्कोर नहीं है मेरे लिए, तो ये स्कोर बिल्कुल ख़राब है मुझे, क्योंकि परसेंटाइल इसमें गिर गया है, रैंक जो है 2000 के समथिंग पहुंचने वाली है। तो आपको ध्यान यही रखना, इसमें आपके अगर 135 प्लस, मैंने अभी यही बोला था, प्लस नंबर बन रहे हैं, तो आप जो है फाइनल ले जाने के लायक हो। और अगर आपके इसमें 125 या 125 तो 130 नंबर बन रहे हैं, तो आप ये है सिलेक्शन की दौड़ में आप भी हो। इसके लगभग अप्रोक्स में इतने नंबर जा रहे हैं आपके, तो आप बिल्कुल और मेहनत करें और अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करें। और आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, जहाँ से वॉइस चली गई है वहाँ का तो नहीं पता, उससे पहले जहाँ भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। और अब तो ये है, मैं जो आपको क्लास दूंगा एक्स्ट्रा, उस क्लास में आपको समझा दिया करूंगा कि जो कुछ भी है। और बस यही है कि, हाँ अब तो वॉइस आ रही होगी, तो यही है कि अपनी मेहनत जो है कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि दुनिया हमेशा रिजल्ट देखती है, कोई नहीं देखता कि आपने अकेले में कितनी मेहनत की है, क्या किया है क्या नहीं किया, किसी को कोई मतलब नहीं है इससे। तो बस आप यही ध्यान रखें, आपको यही ध्यान रखना है कि सिलेक्शन होना ही चाहिए, नंबर आपके अच्छे आए तभी सिलेक्शन होगा, और अच्छे नंबर तभी आएंगे जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। ये अभी लेटेस्ट, अभी ये बात तो शेयर नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये जिसकी बात है, हो सकता है उसने वीडियो देख ली तो वो सोचेगा कि मतलब मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। बाद बाकी हाँ, मैं मजाक बिल्कुल उड़ा रहा हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा मेरे साथ बिल्कुल कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं था, वो गलत व्यवहार करता था, वो मुझे इतनी रिस्पेक्ट से बोल रहा था कि भैया ये और वो, मतलब तो जॉब लगने के बाद अलग ही होते हैं, आप देखोगे नज़रिया बदल जाएगा लोगों का, कि आप कुछ भी उल्टा पुल्टा करते रहो तब भी कहेंगे वो तो अच्छा है। तो जॉब लगने के बाद सबका नज़रिया बदल जाता है, सबका। और नहीं नहीं लगी जॉब तो ये समझ लो, आप भले ही कितने भी पढ़ते हो, कुछ भी हो, आप सबका नज़रिया अलग और ताने सुनने को मिलेंगे वो अलग। तो मैं आज उस स्टेज पर हूँ कि मैं आपके साथ हैप्पीनेस तो शेयर कर ही रहा हूँ, साथ में ये कर रहा हूँ कि आप पढ़ें अच्छे से, आप भी जिस मुकाम पे मैं आया हूँ उस पर आप भी आएँ, और मैं चाहता हूँ आप उससे बेहतर करें, क्योंकि मतलब एक ये समझ लो ऐसी फैमिली से हो, कोई ज़्यादा पैसे वाले नहीं है घर वाले, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो पता है कि सबका अगल बगल वालों का प्रेशर रहता है, और सब यही कि असल में बोलते हैं लोग कि जॉब लग गई हमें खुशी हुई है, और वो बाद बाकी ऐसा कुछ नहीं है, लोग बधाई देते हैं, अंदर ही अंदर दुखी होते हैं कि इसकी नहीं लगनी चाहिए थी। लोग फिर ये समझ लो जॉब लग जाए नज़रिया बदल जाता है, लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आपको लगेगा कि ये बंदा मुझसे भाई साहब कह के बुला रहा है, जबकि ये तू किस अब सिलवाए कोई बात ही नहीं करता था, बोलता ही नहीं था, इस तरह से इग्नोर मारता था जैसे मैं कद्दू की सब्जी हूँ। मतलब समझ रहे हो, तो जॉब बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप पढ़ें अच्छे से। मैं आपको जीके जीएस का या जो भी कंटेंट आपको जो लगे कि मेरा ये टॉपिक वीक है, जो कुछ भी आपको लगे कि आपका ये टॉपिक वीक है, आप कमेंट कर सकते हो। जहाँ भी वीडियो में प्रॉब्लम लगे आपको, आवाज़ का तो नहीं कह सकता मैं, जहाँ से भी गायब हो गई है अगली बार से नोटिस करके रखूँगा, क्योंकि वहाँ एक लाइन चल रही होती है, वो लाइन मैं भूल गया, भावुक हो जाता हूँ समझाते वक्त, तो इसलिए। तो बस यही है कि आरपीएफ और एसएससी जीडी 2025 इनमें जो जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसकी, तो डली होगी, आप ज्वाइन कर लें। और बस अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर अवश्य छोड़ें कि आपका स्कोर क्या रहा है, और ऐसा स्कोर नहीं छोड़ें कि 132 या 139, आप स्कोर छोड़ें कि आपका मैथ रीजनिंग में क्या रहा है, जीएस में क्या रहा है, अलग अलग स्कोर छोड़ें तो थोड़ा समझ आता भी है। तो आप अलग अलग स्कोर छोड़ें, और आपको कुछ भी कमी या कुछ भी डाउट कुछ भी लगता है तो आप कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई देने की जो है पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं, जय हिंद भाइयों, मिलते हैं फिर कल शायद सोमवार को, जिस किसी भी टाइम वीडियो अपलोड हो जाएगी बनाऊंगा मैं, या फिर लाइव चलाने की भी कोशिश करूंगा कि लाइव, एक तो ये है पीसी भी एक ही है तो मुझे
इन टेक्निकल चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है उस वजह से, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। पढ़ाई करते रहें अपनी।